The Storytime Historian. रात के सन्नाटे में कबीले पर सुकूत छाया हुआ था, लेकिन अर्तुगरुल के खेमे में एक लम्हे का सुकून भी नहीं था। दुश्मन के सरदार की वो आखिरी बात इसके जहन में गूंज रही थी, हमारे पीछे एक ऐसी कुव्वत है जिसे तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अर्तुगरुल की आंखों में फिक्र और सवालात तीर रहे थे। वो जानता था ये महज धमकी नहीं, बल्कि कोई बड़ी हकीकत है जिसका सामना जल्द करना होगा। इसी दौरान हलीमा दाखिल हुई। इसने अर्तुगरुल के करीब बैठकर कहा, बे मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर बोझ है, लेकिन याद रखो अल्लाह के बाद ये कबीला तुम पर भरोसा करता है। अगर तुम डगमगा गए तो ये कबीला भी हिम्मत हार देगा। अर्तुगरुल ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, हलीमा मेरे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे, लेकिन मुझे डर है कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। सुबह हुई तो कबीले के सब सरदारों को एक बड़ी बैठक के लिए बुलाया गया। बुजुर्ग, बहादुर और नौजवान सब मौजूद थे। अर्तुगरुल ने कहा, गुज़िश्ता रात हमने दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। एक कैदी हमारे पास है और उसके जरिए हमें असल दुश्मन तक पहुंचना होगा। इसी वक्त कुछ सरदारों ने मुखालफत की। एक ने बुलंद आवाज में कहा, अर्तुगरुल बे ये जंगें हमारी औरतों और बच्चों को खतरे में डाल रही है। तुमने दुश्मन को ललकार कर कबीले को हलाकत में डाला है। खेमे में खामोशी छा गई। अर्तुगरुल ने धीरे से कहा, याद रखो इज्जत और गैरत की जिंदगी ही असल जिंदगी है। अगर हम दुश्मन के खौफ से बैठ गए तो हमारा अंजाम का एक कबीले की बर्बादी होगा। तोरगूत खड़ा हुआ और ललकार कर कहा, जो अर्तुगरुल का साथ नहीं देना चाहता वो अभी कह दे। हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन अपने कबीले को गुलाम बनते नहीं देख सकते। ये अल्फाज सुनकर कुछ सरदार खामोश हो गए, मगर चंद के चेहरे पर नागवारी अब भी साफ झलक रही थी। उधर कैदी दुश्मन सरदार को खेमे में बांधा गया था। अर्तुगरुल उसके सामने आया और तलवार उसके गिले पर रख कर बोला, बता वो कौन सी ताकत है जिसने तुम्हें हमारे खिलाफ खड़ा किया। दुश्मन सरदार हंसा, तुम जीत समझते हो, ये जीत कुछ दिनों की है। असल ताकत सल्जूक दरबार में नहीं बल्कि सलीबियों के खुफिया हाथों में है। वो तुम्हारे कबीले को मिटाने के लिए हर साजिश करेंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल के साथियों में बेचैनी फैल गई। बामसी ने गुस्से से कहा, बे इजाजत दो मैं इसकी जबान अभी खींच लूं। अर्तुगरुल ने रोक कर कहा, नहीं बामसी, दुश्मन की जबान हमें इसकी तलवार से ज्यादा सच दिखाती है। इसी रात कबीले में एक और हलचल मची। एक नौजवान सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, बे हमारे कुछ घोड़े गायब हैं। किसी ने रात के अंधेरे में रस्सी काट कर चरा लिए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल का शक और गहरा हो गया। इसने फौरन कहा, ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं कर सकता, ये काम अंदर के किसी गद्दार का है। कबीले में सरगोशियां होने लगी। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। औरतें खौफ ज़दा, बच्चे हैरान और मर्द गुस्से में थे। उसी वक्त बुजुर्ग सरदार ने कहा, अर्तुगरुल बेटे ये तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश है। दुश्मन बाहर से आ रहा है और गद्दार तुम्हारे अंदर है। ये वक्त है सब्र और हिकमत का। रात को अर्तुगरुल तन्हा मैदान में निकला, आसमान की तरफ देख कर दुआ की, आ अल्लाह मेरा दिल मजबूत रख, मेरे दुश्मनों को रुसवा कर और मेरे कबीले को अपनी पनाह में रख। अचानक पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। तोरगूत आ गया। इसने कहा, भाई तुम अकेले ये बोझ नहीं उठाओगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दुश्मन चाहे सलीबी हो या गद्दार, अर्तुगरुल अकेला नहीं। अर्तुगरुल मुस्कुराया और तोरगूत के कंधे पर हाथ रखा। भाई अब वक्त करीब है। एक ऐसी जंग आने वाली है जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अक्ल और सब्र से भी लड़ी जाएगी। एपिसोड के इख्तिताम पर कबीले के ऊपर परिंदे मंडला रहे थे, जैसे आसमान भी आने वाले तूफान की खबर दे रहा हो। बच्चे खेल रहे थे, औरतें मामूल के कामों में मसरूफ थीं, मगर अर्तुगरुल जानता था कि ये सुकून ज्यादा देर का नहीं। दुश्मन करीब था।